दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के लिए पेपर आ चुका है जिसका आपको काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। तो दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर है। पूरा 100% आप लोगों को याद करके जाना है, बिल्कुल सही तरीके से। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पूरा पेपर, क्योंकि कल आपका परीक्षा है और अब हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे दोस्तों। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको दिया है कर्क रेखा के बारे में पूछा है। क्या पूछा है देखिएगा यहाँ पर, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसमें उड़ीसा से नहीं गुजरती है, तो सभी बच्चों का उड़ीसा सही आंसर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखिए, डाउनलोड जरूर करिए। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो दोस्तों गोदावरी जो नदी है ना, इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो आप सभी भैया बहनों का गोदावरी करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, देखिएगा सभी बच्चे। नेल्सन मंडेला को रोबेन द्वीप में कितने वर्ष के लिए कैद रखा गया था? तो वो रखा गया था 28 वर्ष के लिए। ठीक है, 28 वर्ष आपका इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने नागरिकों को कितने अधिकार प्रदान किए हैं? कितने अधिकार दिए हैं? बिल्कुल आप सभी बच्चों को बताना है। 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। और यहाँ पर अधिकारों को आप मौलिक अधिकार कहेंगे, थोड़ा ध्यान रख लेना सभी, ठीक है ना। तो इसमें 6 आपका सही उत्तर हो जाएगा। पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग कितने परिवार रहते हैं? तो ये पालमपुर गांव काफ़ी फेमस है। इसमें 450 परिवार रहते हैं विभिन्न जातियों के, मतलब 450 परिवार। सोचो कितना, 450 परिवार। ठीक है। हरित क्रांति आरंभ हुई थी। हरित क्रांति कब आरंभ हुई थी दोस्तों? तो इसमें बताना है 1960 के दशक में। 1960 के दशक में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति जो है वो उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चालू की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, और ये रहा आप लोगों का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला। पूरा 101% आपको याद करके जाना है, कुछ भी छोड़ मत देना। यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरी मैदान मृदा से बना है? तो ये जलोढ़ मृदा से आपका उत्तरी मैदान बना हुआ है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में हुई थी। तो यहाँ पर आप सभी को 1906 बताना रहेगा सभी बच्चों को। ठीक है, 1906 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुफसलीकरण, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुफसलीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट आंसर में बहुफसलीकरण लिखना है। 1943 में भारत में सबसे भयानक अकाल कहाँ पर पड़ा था? पश्चिम बंगाल में पड़ा था। तो इसमें पश्चिम बंगाल आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा और हृदय कहा था उसे। ठीक है, अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? यूपी में है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना है ना। यूपी आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसमें आपको बताना है सत्य असत्य छांट कर। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स इसमें आप लोगों को बताना है। तो देखो, पहला क्या है, देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है, ये आपका सही है। अगला है आम्रवृष्टि मध्य प्रदेश में होती है, गलत, इसमें आपको असत्य बताना है। गुज्जर बकरवाल समुदाय जम्मू और कश्मीर राज्य से थे, ये बात सही है, इसमें सत्य लिखना। मानवीय पूंजी से उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है, होती है क्या? होती है, डेफिनेटली होती है, इसमें आपको सत्य लिखना है। जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी को बढ़ाती है, ये बात सही है। और लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लिए जाते हैं, ये बात भी सही है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन। पहला प्रश्न ये रहा, सक्रिय ज्वालामुखी। दोस्तों बेरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। सुंदरी वृक्ष में मैंग्रोव वन आप याद रखना। चुनाव, तो चुनाव के आगे आपको क्या करना है? 5 वर्ष में चुनाव होता है। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को क्या याद रखना है? 5 वर्ष। इसके आगे मैं लिख देता हूँ 5 वर्ष आएगा। ठीक है, ये नीचे लिखा है इसलिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ना, नई दिल्ली। और कच्चा माल में क्या करोगे? तो कच्चे माल के आगे आप सभी बच्चों को लिखना है ऑप्शन नंबर बी, कार्यशील पूंजी। ठीक है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आगे आपको राशन कार्ड में मिलान करना रहेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आगे राशन कार्ड आ जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन ये देखिएगा,
एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला प्रश्न आ चुका है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बिल्कुल घंटी की बटन ऑल पर रख देना। भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है भारत। इसमें आपको उत्तरी गोलार्ध याद रखना रहेगा सभी बच्चों को। किसी स्थान की दीर्घ अवधि की वायुमंडलीय दशा क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो जलवायु कहलाती है। जलवायु आपको आंसर इसमें लिखना है। जर्मन संसद का नाम क्या है? जर्मनी की जो संसद है ना, इसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों इसमें रायर स्टोंग बोला जाता है। उसको थोड़ा ध्यान रख लेना, मैं इसमें लिख देता हूँ आप लोगों को, है ना, रायर स्टोंग बोला जाता है। ठीक है। अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम है और वो है छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी इसमें लिख देना सभी बच्चे, करेक्ट। अगला देखिए, केरल ने किस संसाधन के विकास पर अधिक ध्यान दिया है? तो मानव संसाधन पर उसने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है। सम्मन क्या है? सम्मन क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को कमेंट करके आंसर करना रहेगा। सारे आंसर मैंने बताए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।